हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का सेकेंड सिटिंग का मैथमेटिक्स का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग मिला लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड जे है, तो कोई दूसरा भी सेट कोड है तो कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चाहिए रहता है। तो आप आराम से रोक करके मिला लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, sin थीटा इंटू cot थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। तो व्युत्क्रम हो जाएगा cosec इंटू टेन, जो कि हो जाएगा गुना हो जाएगा sec। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, cot 12, cot 38, cot 52, cot 60 और cot 78, इन सबको अगर इन दो को चेंज कीजिएगा और इन दो को जो अगर चेंज कीजिएगा दोनों उन्हों को एक हो जाएगा, फिर बच जाएगा आपका cot 60, जो कि होता है 1/√3। जो गुना हो जाएगा 1/√3। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 1/√3, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपके हो जाएगा टेन थीटा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन मेरे पास फ्रेश नहीं आया है, तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। तो जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, आप जो है इस पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, 8294959465। इस नंबर पर आप जो है क्वेश्चन फ्रेश से अच्छा से खींच करके सभी क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। आपको जो है उसका आंसर की मिल जाएगा डेली। याद रखिएगा, जिसका क्वेश्चन पहले आएगा वीडियो उसी का बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस नंबर पे जो है सेंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, सन का वैल्यू आपको दिया था कि √2 cos थीटा है, आपको सेक का पूछ रहा है। तो इस cos को इस साइड लाइए, तो ये हो जाएगा sin बाय cos यानी 10। तो 10 का वैल्यू हो गया √2/1, कुछ नहीं है तो इसे सेक का मान निकाल लीजिए। तो सेक का मान यहाँ से हो जाएगा आपका √3। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो ऑप्शन नेक्स्ट पूछा गया है, 3 tan² थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो सिंपल है, 3 गुना हो जाएगा 10 साथ होता है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 तिया 9। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपको इस प्रकार से दिया गया है, एबीसी जो है त्रिभुज कौन है जहाँ पर कोसेक a प्लस बी बटा 2 का जो है मान क्या होगा। सिंपल है, तो कोसेक का पूरा कोण होता है ये सेक होता है, तो बचेगा सी, तो ये हो जाएगा सेक c/2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कुछ थोड़ा सा धुंधला है, मैं पढ़ देता हूँ। किसी वृत्त की त्रिज्या जो है, किसी वृत्त की त्रिज्या को क्या गुनी कर दिया जाता है, तो पुराने वृत्त और नए वृत्त का जो है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये हो जाएगा 1/1 और k² यानी c। तो सी नंबर जो है 1:k², इसका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है k है, तो अर्धवृत्त का दिया गया है कुल परिमिति क्या होगा। तो क्या होता है अर्धवृत्त का परिमाप, ये होता है πr + 2r। दोनों में आर कॉमन लेके हो जाएगा +2, यानी ऑप्शन नंबर डी मारे हैं 8 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि 2 चक्कर में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिया द्वारा तय दूरी क्या होगा। तो हो जाएगा 2 इंटू वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, 2πr कितना हो जाएगा, तो आर होता है व्यास का आधा, यानी आर हो जाएगा 21। तो 7 से कट जाएगा 7 या 21, उसे गुना कर दीजिए सबको, जो हो जाएगा 22 66, 66 दूना 132 दूना 264। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट दिया गया है कि एक वृत्त का त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है, उसका परिधि पर जो है ए बी सी डी 4 बिंदु है। कुछ इस प्रकार से एक वृत्त बना हुआ है, इस पे एक इस प्रकार से कुछ है, एक जो कि वर्ग बना है, तो आपको वर्ग का आपको एरिया पूछ रहा है। सिंपल है, इसका आपको आर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। देखिए गौर से, इस वर्ग का जो विकर्ण होगा, इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वह वृत्त का क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा, यानी वृत्त का व्यास जो है वो हो जाएगा, सॉरी, जो वृत्त का व्यास 16 हो जाएगा, यानी वर्ग का जो विकर्ण होगा वो 16 होगा। इसे अगर आप भुजा निकाल लीजिएगा तो भुजा निकल जाएगा 8√2, वर्ग का भुजा आपको निकल जाएगा 8√2। इसका अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो निकलेगा वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि हो जाएगा 88 64 दूना 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो 10 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका दिया है कि 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य कितना होगा। तो इसको लिखिएगा 5 15 20 करके, तो आपका निकल जाएगा 7 गुना, यानी 5 का चौथा हो जाएगा, यानी 5 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से एक सीरीज दिया गया है, इसका मध्य का बोल रहा है, तो इसका मध्य का होता है बीच वाला, पर इसको सजा दीजिए आरोही क्रम में, और हमको लेना होता है बीच वाला।
तो इसको और देखिएगा तो इसका इसका आपको आ जाएगा 16। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा गया इसका जो है बहुलक कौन सा है, निकोन जो है सबसे अधिक बार आया है, तो सबसे अधिक बार आया है 25। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 25, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसे पूछा गया कि इसका बारंबारता का आपको माध्य का 40 दिया गया है, माध्य आपको 38.2 दिया गया है, इसका बहुलक पूछा है। तो क्या होता है फॉर्मूला बहुलक बराबर, तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुना माध्य का क्या होता है 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य। इस पे सॉल्व कीजिएगा तो आपको निकल कर आ जाएगा 43.6। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो धुंधला दिखा रहा है ये क्वेश्चन जो है क्या इस पर कुछ टर्म दिया गया है, 5-6 टर्म दिया गया है, इसका माध्य आपको दिया गया है, आपको एक्स का मान निकालना है। क्या करना क्या था इन सबको जोड़ करके जो है इन सबको जोड़ करके जो है 9 से कितना संख्या था कुछ संख्या था इस सबको जोड़ करके जो है जितना जितना टर्म है उससे भाग देना था और बराबर में 9 करना था। इससे सॉल्व करके आपको जो है एक्स का मान इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया था कि प्रायिकता का जो है न्यूनतम मान क्या होता है, तो न्यूनतम आपको हो जाएगा 0, उससे कम नहीं होगा। तो नेक्स्ट आपका है किसी घटना के जो है घटने की प्रायिकता जो है 0.35 है, तो एक के नहीं घटने क्या होगा, सिंपल होगा ये एक में से घट जाएगा 1 माइनस 0.35 इंच को हो जाएगा 0.65, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि 3 सिक्के को जो है दिया गया कि 3 सिक्के को जब हम उछालते हैं तो परिणाम कुल कितना होता है, तो अगर हम 3 सिक्के को उछालते हैं टोटल होता है 8 परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कि इनमें से कौन जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, तो नहीं होती 1.9 क्योंकि प्रायिकता जो होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच होती है, 0 से कम और 1 से ज़्यादा जो है ये कभी नहीं होता है। तो 1.9 जो है ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट आपको दिया है कि एक पासे को जो है फेंकने पर 5 या 5 से कम संख्या, तो 5 या 5 से कम तो केवल एक 6 को छोड़कर सभी आ जाएगा, यानी 5 घटना हो जाएगा। अब कुल होगा कितना, तो कुल 6 होगा, ये हो जाएगा 5/6। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि किसी घनाभ के जो है 3 फलक का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, घनाभ का आपको आयतन पूछ रहा है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आ जाएगा रूट अंदर ABC। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कि एक घन का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको दिया है कि इतना है, तो घर का आयतन आपसे पूछ रहा है। यहाँ आपको जो है 2a² का वैल्यू आपको दिया गया है, आपको AQ का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से आपको ए निकल जाएगा, यहाँ से आपको ए निकल जाएगा 6 और AQ निकल जाएगा 216, सेम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपको दिया है कि एक दो घन का आयतन का अनुपात आपको दिया गया है, आपको संपूर्ण पिंड का जो है क्षेत्रफल पूछ रहा है। सिंपल है, ये दिया है क्यूब में, आपको निकालना है स्क्वायर में, इसको पास निकाल लीजिए तो ये होगा भुजा होगा 1:4 में, और इसका बात करें एरिया का तो इसका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 1:16 में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन जो है और ऊंचाई का जो है अनुपात दिया गया है, सॉरी इसका आयतन समान है, उसका ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, तो आपको बोल रहा है कि इसका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। जिसको सॉल्व कीजिएगा ये अगर आपको आ जाएगा √2:1। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका है एक बेलन का वक्रपृष्ठ आपको दिया गया है, इसका आधार का व्यास दिया गया है, इसका ऊंचाई जैसे इस फॉर्मूला में पुट कीजिएगा इसका ऊंचाई आपको निकल कर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी है 20 सेंटीमीटर इसका निकल कर उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको किसी वृत्त का जो है किसी केंद्र O और इसकी त्रिज्या R है, तो इसका AOB जो थीटा है, तो AB चाप की लंबाई कितना है, क्या होता है, ये होता है थीटा बटे 60 डिग्री गुना 2πr। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको निकल आ जाएगा 2πr थीटा बटे 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपको दिया है किसी शंकु की जो है त्रिज्या ऊंचाई L है, आधार की त्रिज्या R है, तो आपको पूछ रहा है कि शंकु का जो है संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वक्रपृष्ठ प्लस इसका बेस का क्षेत्रफल, इसका आधार का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका πRL प्लस πr²। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया है कि दो गोलों का जो है आयतन का अनुपात दिया गया है, आपसे इसका पूछ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, और निकालिए जिसका आर का क्या अनुपात होगा, तो इसका आर का इसका आयतन है, ये आ जाएगा घन क्यूब में, ये आ जाएगा घन क्यूब में, तो हो जाएगा आपका 5√5:3। आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इंटू अनुपात 3 का स्क्वायर यानी 25/9। तो 25/9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर जो है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी होगी, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है
एक गोले की का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, तो गोले का व्यास क्या होगा? तो 4 पाई r² पुट कीजिए आप, इस पे पुट करके इसको रख दिए, इसको काट फुट के जो है ये आपको निकल कर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया है किसी वृत्त का केंद्र से जो है 8 सेंटीमीटर लंबी दूरी की जो है लंबा दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का कितना होगी? आपको दिया है कि वृत्त के केंद्र से जो है आपको दिया है कि वृत्त से केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी जो कि एक जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, आपको पूछ रहा है कि वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। मतलब हुआ अगर ये दूरी जो है ये 3 है और पूरा जीवा की लंबाई अगर 8 है तो ये कितना हो जाएगा? ये इसका आधा होता है, ये 4 हो जाएगा और ये इस पर लंब होता है, तो ये एक ट्रिक बन गया 3 4 5 का। इसका आर जो है त्रिज्या वो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे हैं 5, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो वृत्त की अंतःस्पर्श वही स्पर्शिका की जो है संख्या पूछ रहा है आपसे। बोला गया है कि दो वृत्त जो है वो अंत इस प्रकार से स्पर्श करता है, तो कितना वो होगा रेखा जो दोनों को स्पर्श करेगा? तो इसे बनेगा और ऐसे बन सकता है, तो 2 ही केवल होगा। तो जो इसमें 2 मारे हैं 2, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा, तो जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा? आपसे बोला गया इस प्रकार से एक वृत्त है, एक जीवा है जिसकी लंबाई जो है त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब है कि ये रेखा ये तीनों जो है हो जाएगा बराबर, और तीनों हो जाएगा बराबर होगा तो ये बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि ये बन जाएगा समबाहु त्रिभुज, ये बनेगा 60 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर 60 डिग्री। तो नेक्स्ट आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है संबंधित इस प्रकार से है, संबंधित स्पर्श रेखा से एक टीपी और डी जो है एक टीपी और टीक्यू जो है इस प्रकार से स्पर्श कर रहा है। ये आप एंगल आपको 120 दिया है, आपको पता है कि ये दोनों एंगल जो है ये भी होता है 90 और ये भी होता है 90 और ये 120 दिया है, तो ये कितना निकल जाएगा? ये निकल जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 34 का बिल्कुल सही उत्तर है 60 डिग्री। नेक्स्ट आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिया है 10 बराबर कॉट का वैल्यू दिया गया है कुछ इस प्रकार से, जहाँ 2a न्यूनतम है तो a का मान कितना होगा? तो सबका योग कर दीजिए 90 डिग्री, आपका a का मान निकल जाएगा 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपसे पूछा गया था, आपको साइन का मान दिया है कि √3/2 है, इसका मतलब है थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो 60 डिग्री होगा। आपसे पूछ रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा? तो टेन स्क्वायर का मान होता है √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 3 माइनस 1 हो जाएगा आपका 2, यानी 2 इसका हो जाएगा सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 2, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया है कि 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 कितना होगा? इसमें आप 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कोसेक माइनस कॉट, यानी ये 9 हो जाएगा प्लस 1, यानी 9 1 10। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका साइन का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, आपको कॉस का वैल्यू पूछ रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका निकल जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी। ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, आपको सेक का वैल्यू दिया गया है, आपको कॉट का वैल्यू जो है पूछ रहा है, तो हो जाएगा 12/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको इस पास दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन धुंधला है, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा क्या है, तो मैं आपको फिर एक बार देता हूँ, मैं आपको एक बार जो है फिर नंबर लिख देता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट जो है सेंटर पर मोबाइल लेके जाते हैं, तो इस नंबर पर आप जो है क्वेश्चन अच्छा से खींच करके जो है भेज दीजिएगा, कल से इसका आपको आंसर की मिल जाएगा। और हाँ, जिसका सबसे पहले क्वेश्चन आएगा उसी का मिलेगा। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम देने के जस्ट बाद जिसका क्वेश्चन आ जाएगा अच्छा से खींचा हुआ उसी का वीडियो बनेगा। इस पर आप जो है अपना क्वेश्चन अच्छा से खींच करके सेंड कर दीजिएगा कल से। चलिए, तो अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, ये क्वेश्चन यहाँ छूट गया है, क्वेश्चन 41 दिया गया है आपको, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको जो है एक्स और वाई का वैल्यू पूछा गया है। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये आया होगा एक्स का मान 2 और वाई का मान जो है 1 आया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको इस प्रकार से 2 क्वेश्चन दिया गया है, ये पूछ रहा है कि ये जो है किस प्रकार का इक्वेशन है, तो ये होगा विरोधी इक्वेशन। तो नेक्स्ट आपका इस प्रकार से दिया गया है, एक इक्वेशन इस प्रकार से आपका दिया गया है, पूछ रहा है कि इसका हल जो है किस प्रकार से होगा। तो ये जो है a1/a2 और बराबर नहीं हो रहा है b1/b2, इसलिए ये इक्वेशन जो है यह होगा प्रतिच्छेदी, यानी ऑप्शन नंबर अगर सी मारे हैं 43 का, तो आपका जगह सही उत्तर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, आपको एक एपी में दिया गया है, इसका आपको सेवंथ पद का जो है 4 दिया गया है, इसका सार्वंतर 4 है, इसका प्रथम पद पूछ रहा है, तो इसका प्रथम पद हो जाएगा आपका 28। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको एपी में जो है एन पदों का योग दिया गया है कि 4n² + 2 है 2n है, तो आपसे पूछा है कि समझने का जो है सार्व अंतर क्या होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको इस टाइप क्वेश्चन आपको जो है
फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था, मैं आपको बोला था कि n बराबर जो है आपको एक बार 1 पुट करना है और एक बार जो है 2 पुट करना है और दोनों को अंतर ले लेना है। तो अब अगर अब देखिए फर्स्ट का तो आपको अब इसे इजीली फाइंड कर लिए होंगे, ये 14 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 14, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से 2 बिंदु दिया गया है, पूछा गया कि इनमें से जो है इसका मध्य बिंदु क्या होगा। सिंपल है, दोनों को जोड़-जोड़ के 2 से भगा दे दीजिए और y वाला को दे दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा -4 और 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ये बिंदु इतना आपको इस प्रकार से दिया गया संरेखा है, तो क्या होगा? ये a बराबर 2b हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष आपको दिया गया था, आपको इसमें केंद्र सी जो इसका केंद्रक है, केंद्रक भी दिया गया है, लेकिन कोण सी का नियामक नहीं दिया गया है, वहीं आपसे पूछ रहा है। तो काफी इजी है, पुट कर दीजिए इस जगह पर, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं जिसका 60 आया है, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको इस प्रकार से दिया गया है, आपसे डीसी का वैल्यू पूछ रहा है। एक इस प्रकार से त्रिभुज दिया गया है और बोल रहा है कि बीएसी का जो है एक बीएसी का अर्धक है कौन? एडी। तो ये ए भी 4 है और इसी 6। तो अगर अगर ये इसका अर्धक है, तो जिस रेशियो में ये भुजा को काटता है, जिस रेशियो में ये भुजा है, उसी रेशियो में जो है ये दोनों भी होगा, यानी ये भी होगा 2-3 के अनुपात में। तो ये आपका ऑलरेडी जो है ये 2 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो 3 जिन्होंने मारे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है जो कि थेल्स परमेस है, तो क्वेश्चन धुंधला थोड़ा सा है। नेक्स्ट आपको इस प्रकार से दिया गया क्वेश्चन, एबीसी में जो है ए बी 13 है, बीसी 12 है, एसी 5 है, तो सी का मान कितना होगा? ये आपको ये देखने से लग रहा है ये जो है एक पाइथागोरस त्रिक है, 12 13 5। तो आपको कौन सी का वैल्यू पूछ रहा है? सॉरी को देख लेते हैं, ए बी सी। आपको ए बी का मान जो है 13 है, बीसी का मान कितना है? तो बीसी का मान 12 है, तो ये 13 है। हाँ, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एसी का मान 5 है, बीसी 13 है। इसका मतलब जो है ये कौन सी जो है वो बन जाएगा 90 डिग्री। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट दिया गया है कि एक परमय संख्या एवं एक अपरमय संख्या का गुणनफल कैसा होता है? तो एक परमय और एक अपरमय गुणनफल हमेशा जो है हमेशा होता है अपरमय संख्या। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो सब इस प्रकार से दिया गया है, इसको सॉल्व कर लीजिए क्लिंग को, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, आपको 140 को जो इस प्रकार से 2, 5 और 7 के खंड में तोड़ना है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 पावर 1 हो जाएगा और 7 पावर 1 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 2 हो गया, y का 1 और z का 1, तो हो जाएगा आपका 2 + 1 - 1, यानी जब कहीं का आ जाएगा 2। तो इसका अगर आप 2 मारे हैं तो आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों इस आगे क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं आपको नंबर एक बार लिख देता हूँ, फिर इस नंबर पर क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर भेजना है कल से, हमें नोट कर लीजिए 8294959465। इस व्हाट्सएप नंबर पर जो इस पर आपको जो व्हाट्सएप करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से खींच करके फ्रेश से सबसे पहले सेंड करना है। जिसका क्वेश्चन सबसे पहले आएगा वीडियो उसका बन जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।